शिक्षा लोगों को देंगे, दूसरी तरफ शिक्षा अपनी फीस को लेकर वहीं बात की जाए तो जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी मनमानी को लेकर जो है फीस को बढ़ा रहे हैं, उसी को लेकर छात्रा लोग हैं जो कि अपनी फीस मनमानी को लेकर जो है को जो छात्रा लोग हैं यहाँ पे गांधी प्रतिमा में पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे क्या कुछ छात्रा लोग हैं, क्या कहेंगे बेटा? क्या ये जो हमेशा हमेशा हर साल बच्चों के स्कूल वाले फीस मतलब एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। बोले ये कि मतलब जो एनसीईआरटी बुक है हर साल अलग अलग दाम कर दिया जाता है, तो ये जो बच्चे हैं जो मतलब गरीब लोग हैं वो अपने कैसे शिक्षा पूरी कर पाएंगे? एक तरीके से मनमानी करी जा रही है कि क्यों मनमानी करी जा रही है? हालांकि जो है प्रशासन ने कहा है जो शिक्षा आएगा अब वो जो फीस है वो ज़्यादा की जाएगी, लेकिन हर साल बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन जो स्कूल के शिक्षक हैं वही अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही मनमानी कर रहे हैं। और ऊपर से हर साल एक बार कभी टीचर्स डे होता है उस पर एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, और भी चीज़ें होते हैं, फंक्शंस होते हैं स्कूल में, प्रोग्राम होते हैं, फाइनल्स होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, उस पर एक्स्ट्रा फीसेस लिए जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है ना। हर बार बच्चों से गरीब बच्चे हैं वो फीस अपना पैसा कैसे देंगे? जो किसान लोग हैं अपना किसान करके काम करते हैं, घर चलाते हैं, वो पैसा कैसे देंगे? तो ये चीज़ गलत है ना। तो इसी चीज़ पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी क्या कहेंगे बेटा? जी, हम यहाँ किसी एक स्कूल के खिलाफ नहीं खड़े हैं, यहाँ एक गलत सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं। जो है यहाँ प्राइवेट स्कूल वाले जो है हमेशा पर ईयर जो है कुछ ना कुछ 500 रुपये 1000 रुपये फीस इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता पिछला जो फीस है 3000 4000 वो प्लस में जा रहा है हमेशा पर मंथ फीस। एग्ज़ाम हो रहा है, फीस के लिए निकाल दे रहे बच्चों को बाहर, एग्ज़ाम नहीं देने पर पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं दिमागी। पेरेंट्स कितना फीस लेके आए? अगर ये जब एग्ज़ाम होता है फीस होती है कि जब एग्ज़ाम होता है तो जब फीस होने लगती है बढ़ा देते हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो भी नहीं दिखाते हैं, कहते हैं पहले फीस जमा करो फिर रिपोर्ट कार्ड। पहले फीस जमा करिए फिर अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाइए आप लोग। पर प्राइवेट स्कूल वाले यही कहते हैं नहीं जमा करोगे तो रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा। ये सब मनमानी पूरी तरीके से मनमानी। हाँ, पूरी तरीके से मनमानी की जाती है। जो है पेरेंट्स के ऊपर जो है प्रेशर डालते हैं, डाला जाता है कि फीस जमा करो, फीस जमा। ऐसे तो बच्चे डिप्रेशन में आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं बच्चे। अपनी मनमानी थोड़ी ना चलाएंगे हर कोई। प्रदर्शन किसके लिए गया? स्कूल के जो प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ। हाँ, उनके खिलाफ मनमानी। प्राइवेट स्कूल वाले जो मनमानी कर रहे हैं पर ईयर पर मंथ, इनके ऊपर रोक लगाई जाए। गवर्नमेंट स्कूल खुला है, हर एक गांव में एक स्कूल है, क्या बच्चे वहां नहीं पढ़ सकते? क्या वहां पढ़ाई नहीं? क्या ऐसी कमी है जो अपने प्रधान गांव के विधायक वहां की पढ़ाई नहीं करा रहे हैं बच्चों को अपनी? गवर्नमेंट ने तो जो है जो सरकारी स्कूल है वहाँ तो नक्शा दी है कि वहाँ पे अब सही से पढ़ाई हो रही है, तो ये ज़्यादातर प्राइवेट ऐसा है तो आपके ये ग्राम प्रधान और ये विधायक MLA ये सब पढ़ाई क्यों नहीं करवा रहे हैं अपने बच्चों की इसमें सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में? ये भी तो गलत है। क्या सोच के नहीं करा रहे हैं? कुछ कमी है तभी तो नहीं करा रहे हैं। और भी तमाम छात्रा लोग हैं, बात करेंगे। देखिए गांधी प्रतिमा पे विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रा लोगों का कहना है शिक्षा में जो लाभ नहीं मिल रहा है, स्कूल के शिक्षा जो है छात्रा लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गांधी प्रतिमा पे बैठे हुए हैं। ये क्या जो है राशन नहीं, ज्ञान चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए शिक्षा को। क्या करेंगे? नहीं चलेगी। प्राइवेट स्कूलों पर जिस तरीके से मनमानी चल रही है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अपनी एक नीति बनाए जिसमें प्राइवेट स्कूलों की फीस एक निर्धारित कर दे, जिससे हर किसान का बच्चा भी प्राइवेट स्कूलों की फीस जमा कर पाए। और आजकल आप देख ही रहे हैं प्राइवेट स्कूलों वाले जिस तरह से अपनी मनमानी फीस ले रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार एक नियम लागू रहे, हर साल किताबें न बदली जाए, हर साल ड्रेस न बदली जाए और एक निर्धारित फीस रहे। ये जो हाथ में तख्ती लिए हैं ये क्या मतलब? राशन नहीं, ज्ञान चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। हम जिस प्रकार सरकार कोरोना के टाइम में भी हम लोगों को फ्री में राशन दे रही है। हम लोग किसान हैं, मेहनत करके खा लेंगे, हमें राशन नहीं चाहिए, लेकिन हमें शिक्षा में अधिकार चाहिए। हमारे माँ बाप दिनों रात खेतों में मेहनत करके पैसा कमाते हैं और प्राइवेट स्कूल में जब हम जाते हैं तो 22,000 25,000 30,000 फीस एक गरीब किसान कहाँ से फीस देगा? आप बताइए। क्या कहेंगे जिस तरीके से मनमानी चल रही है सर जो है प्राइवेट स्कूल? वही हम यूपी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि शिक्षा नीति को सुधारी जाए और एक फीस निर्धारित की जाए जिससे हर गरीब का बच्चा भी दे सके और अमीर का बच्चा भी दोनों समानता से पढ़ सके। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर ज्ञान दिया है, उन्होंने कहा जो प्राइवेट स्कूल पे उस पर जो है जो फीस की है उनको उस पर रोक लगाने का आदेश दिया रहेगा, लेकिन फिर भी जो है पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है पालन। प्राइवेट स्कूल वाले अपने मनमानी फीस ले रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूलों की बात रही तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में जिस दिन नेताजी का बेटा, सांसद का बेटा, विधायक का बेटा, प्रधान का बेटा पढ़ेगा उस दिन हर लड़का गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ेगा और गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होगी। क्या कहेंगे?
हम लोग यहाँ इसलिए कहते थे प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती हुई मनमानी। पहला फीस रेगुलेशन बिल लागू होना चाहिए। फीस रेगुलेशन बिल प्रतिवर्ष हर क्लास के हिसाब से फीस की दर निर्धारित होनी चाहिए कि इस क्लास की इतनी होनी चाहिए। इससे सरकार फीस रेगुलेशन बिल के माध्यम से ये निर्धारित करे कि इस क्लास की इतनी हुई है। और हर साल ये जो बुक की बदलती हुई है उसको रोक लगनी चाहिए। आखिर हर साल बुक क्यों बदल रही है? कि हर साल क्या मैथ का फॉर्मूला बदल जा रहा है? क्या साइंस की थियरी बदल जा रही है? आखिर बुकों को क्यों बदली जा रही है? ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा बुकों की प्राइस। क्लास 7, ये देखिए क्लास इसका हुआ है बुक का 62 से क्या है? 62-74 रुपये ये बुक के। ये भी आ रहा है जैसे बच्चों में ज़्यादातर इतनी है बुक्स से भी आती हैं। अब बुक्स भी आप जो है प्राइवेट जो है स्कूल है वही अपनी छपवाते हैं कि उन्हें जहाँ से वो दुकान लिंक रहेगा वहीं से मिलेगा और कहने। और ये देखिए क्लास 7 की बुक 8132 रुपये। क्लास 7 की बुक हर मंथली फीस। क्लास 6 की मंथली फीस है 9192। अच्छा, प्राइवेट स्कूल पे ये जो एजेंडा कर रहेगा, रेगुलेशन फीस बढ़ा रहेगा या किताब को बढ़ा रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें का एजेंडे के मुताबिक ही तो बढ़ा रहा है। और यही नहीं बल्कि हर साल ड्रेस बदला जा रहा है। हर साल हर क्लास के हिसाब से ड्रेस बदलने का क्या एक स्कूल के लिए एक ड्रेस नहीं हो सकता? देखिए तमाम और छात्र लोग हैं, देखिए ये भी है। हम लोगों की सिंपल सी मांग है सर, उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा हर साल ड्रेस बदला जाता है, किताबें बदली जाती हैं और मनमानी तरीके से फीस लिया जाता है। हम लोगों की एक सिंपल सी मांग है सर कि इस पे कानून बने। मुख्यमंत्री जी भी जब पढ़ाई कर रहे थे सर, तो उनकी एक बुक है जिसमें कहा गया था कि जब वो 6 क्लास में थे, 7 क्लास में उनको जाना था तो अपने किसी एक मित्र की पुरानी किताबें मांग कर वो पढ़े थे। और सर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने IAS मैक्सिमम IPS हैं वो भी पुरानी किताबें उसी किताब से पढ़े होंगे। लेकिन आज के समय में शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है, हर साल किताबें बदली जा रही हैं, हर साल तो इसमें कानून बनने की आवश्यकता है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं सर, राष्ट्रीय छात्र पंचायत के द्वारा इस विषय पे पूर्व में 1,22,553 पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए हैं, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इससे विद्यालयों के हौसले और बुलंद। दूसरा सर, अभिभावकों को विद्यालय द्वारा निर्धारित दुकानों से ही सामग्री खरीदने के लिए विवश किया जाता है, जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। स्कूल ड्रेस और किताबों को कम से कम 5 साल तक न बदला जाए सर। ये लिखित में आदेश जारी किया जाए। नर्सरी से इंटरमीडिएट तक सभी विद्यालयों में NCERT को अनिवार्य से लागू किया जाए। अभी मुख्यमंत्री जी का फैसला आया है कि 9 से 12 तक NCERT की किताबें यूपी बोर्ड की लागू की जाएंगी। सर ये वैसा ही है जैसे ऊँट के मुंह में किसी ने जीरा दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है सर। 5वीं मांग है ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट फीस और अन्य मदों किए जाने वाले शुल्कों पर अंकुश लगाया जाए सर। जब हज़ारों रुपए फीस ली जाती है तो हज़ारों रुपए जब फीस एक पेरेंट्स एक स्कूल में देता है तो जगह जगह कोचिंग सेंटर क्यों खुले हुए हैं? जब या तो कोचिंग सेंटर में जब शिक्षा गुणवत्ता है तो मुझे लगता है स्कूल में फीस नहीं ले। 6वीं मांग ये है सर, कई विद्यालय पूरे 12 महीने की बस फीस वसूलते हैं, जबकि जब समर वेकेशन आता है सर तो एक महीने छुट्टी रहती है। जब सर छुट्टी रहती है तब उनकी बस खड़ी रहती है तो बस फीस नहीं लेना चाहिए। 7वां है सर, हर साल या अगली कक्षा में जाने के लिए रीएडमिशन के नाम पे पैसा लिया जाता है। फीस जमा करने में अगर कुछ ही दिन लेट हो जाए तो अभिभावक से लेट फीस लिया जाता है। मुझे लगता है इतना RBI का रेट नहीं है जितना स्कूल वाले रेट ले रहे हैं। कई स्कूलों के द्वारा स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब के नाम पे अलग से मासिक शुल्क लिया जाता है सर। ये मुझे लगता है बुनियादी शिक्षा का ही हिस्सा है, इस पर शुल्क नहीं लेना चाहिए। और स्कूल न केवल ड्रेस और किताबें बल्कि डायरी, टाई, बेल्ट, यहाँ तक कि कापी किताबों पर अपना लोगो लगाकर उन्हें बाजार से कई गुना अधिक कीमतों पे स्कूल के अंदर बेचे जाते हैं। और भी तमाम छात्रा लोग हैं जो बात करेंगे निजी स्कूल की फीस को मनमानी को लेकर। क्या कहेंगे बेटा, निजी स्कूल में मनमानी चल रही फीस को लेकर क्या कहेंगे? सर मनमानी सर चल रही है सर, इसी को रोकने के लिए सर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी तो हम लोग कम लोग हैं सर, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो सर अगली बार हम लोग सर संख्या में भी उतर सकते हैं। और जब छात्र उतरे उस तब सर कुछ ना कुछ तो हुआ है सर। यही हम लोग करना चाह रहे हैं कि सर जो
बाजारी हो रही है सर, बढ़ रही है, हर साल फीस बढ़ रही है, हर साल किताबें बदल रही हैं सर। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सर ऐसा ना हो, शिक्षा पे सबका अधिकार है और सबके लिए बराबर से ही एजुकेशन सबको मिले। किताबें बदल दी जाती हैं लेकिन उन किताबों का जिस तरीके क्या कहना चाहेंगे आप इस तरीके से स्कूल फीस, एडमिशन फीस, प्राइवेट स्कूल में मनमानी चल रही है? तो प्राइवेट स्कूल की मनमानी चल रही है, मतलब एक रूल लाया जाए, हर चीज़ के लिए रूल लाती है गवर्नमेंट, इसके भी एक रूल लाया जाए। हमारी सिंपल सी मांग है। शांति से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 1.5 साल से हम लोग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग हमारे साथ, मुख्यमंत्री को हम लेटर लिख रहे हैं, कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? अमन बहादुर जी, क्या कहना चाहेंगे? मांगे पूरी हों हम और इसके लिए लगे हुए हैं, 1.5 साल से लगे हैं। अब सरकार इसको गंभीरता से ले, प्रशासन अगर इस पे लग जाएगा तो ये लागू भी हो सकता है। जैसे लखनऊ से लेके ज़िले भर इसको लागू करें, ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करें। ये चीज़ सबके, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भी है, जनता इसको संज्ञान में भी ले रही है, लोगों को दिक्कत भी हो रही, इसलिए सब परेशानी बहुत ज़्यादा है। छात्रा लोग हैं, पढ़ाई से होगा, शिक्षा ही जो है लोगों का आने, वही शिक्षा अगर महंगी हो जाएगी, वही से दूर रहेंगे तो आज लोग बच्चे अपनी शिक्षा को कैसे ले सकेंगे? क्या करें, खेती बाड़ी करेंगे और क्या। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा हर साल किताब बदली जा रही है, ड्रेस बदली जा रही है, इस पर सरकार को एक कानून बनाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से सर जो है प्राइवेट स्कूल में हर साल जो है फीस होती है कि हर साल नई किताब होती है कि अब जो किताब भी होती है वो भी उनके मिलती है, आप बाहर से किसी और जगह से किताब भी नहीं ले सकते, तो कहीं ना कहीं एक जो है जो स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर खुले में लूट मची हुई है, गुंडागर्दी की। स्कूल नहीं है, दुकान है सब लोग, और इन दुकानों पे अंकुश लगाने के लिए सरकार को एक इनिशिएटिव कदम उठा के एक कानून बनाने की आवश्यकता है। अच्छा, जैसे प्राइवेट स्कूलों में भी जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता था, कुछ बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा मिल रही थी, धरातल पे लागू नहीं है ये कानून, केवल लिखने पढ़ने में है। आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत किसी भी गरीब बच्चे को आज के समय में बहुत कम ही केवल लिखित पढ़ित में पढ़ाया जा रहा है, वर्तमान में पढ़ाना बहुत टफ। अभी आपने ज्ञापन दिया, ज्ञापन में मांगे दी हैं कि जो मांग किया जाएगा वो फिर से क्या? देखिए, अगर मांगे नहीं मानी गई तो 1 महीने के बाद हम लोग। देखिए, राष्ट्रीय छात्रा पंचायत ने अपना जो है एक छात्रा द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जो सरकारी स्कूल में जो है मनमानी चल रही है, जिस तरीके से बात की जाए, हर साल नया रेगुलेशन फीस को लेकर, नई किताबें को लेकर जो अपनी फीस लोग बढ़ा रहेंगे, वो कहीं ना कहीं एक धांधली हो रही। जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, जो गाँव घर के जो बच्चे हैं, वो पढ़ने में आएंगे, पढ़ाते हैं और उनको हर साल जो है फीस बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इसको लेकर सरकार से एक बड़ा मांग किया गया। उन्होंने ये भी कहा है जिस तरीके से पहले के लोग जो है पढ़ते थे और वो किताब दूसरों को भी पढ़ने में काम आ जाती थी, लेकिन अब वो किताबें जो है काम नहीं आती, वो किताबें कूड़े की रद्दी में चली जाती है। कि इसको लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि जो बच्चे लोग हैं वो पढ़ाई की शिक्षा रखें और जो प्राइवेट स्कूल पे उस पर कड़ा आदेश दें और सख्त कार्रवाई करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।